जय श्री राम। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। आज हम कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। सभी हाथ जोड़ करके सबसे पहले केशव भगवान नारायण का ध्यान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे केशव, हे भगवान कृष्ण, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, आपने प्राणियों के हित के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इस एकादशी के बारे में पूर्ण रूप से अवगत करवाऊंगा। किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए, क्या क्या कथा इसके पीछे है और किन किन ने इस व्रत को किया और किस प्रकार से कामदा एकादशी का व्रत करने से उनको अपनी अपनी गति के अनुसार सुख, वैभव, मोक्ष आदि की प्राप्ति हुई। यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ के सामने किया था। उन्होंने कहा था कि हे भगवान, हे गुरु वशिष्ठ, आप त्रेता युग से ही मनुष्यों की भलाई के लिए भगवान राम की कृपा से नित्य प्रति ईश्वर का गुणगान करते हैं। अतः कोई ऐसा मुक्ति का उपाय कहिए जिस कथा को सुनने से मेरा भी उद्धार हो जाए। इस प्रकार सुनने के बाद राजा दिलीप से भगवान वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, तुमने प्राणियों के हित की उत्तम बात कही है। अब मैं आपको एक ऐसा व्रत बतलाऊंगा जिसको करने से सभी प्रकार के सुख, वैभव, पति पत्नी का परस्पर प्रेम प्राप्त होता है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ कहने लगे, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। राजा बड़ा ही धर्मपरायण था, न्याय को करने वाला था, ब्राह्मणों के आदेश का पालन करने वाला, गुरुओं का सम्मान करने वाला और बड़ा ही वेद शास्त्रों में रत रहने वाला और नित्य प्रति भगवान के भजन को श्रद्धा से सुनने वाला, सभी गुणों से युक्त राजा वहां पर राज करता था। पुंडरीक महाराज के राज्य में सब प्रकार से अनेक अप्सराएं विहार करती थी और स्वर्ग लोक से आकर के राजा के दरबार में अनेक प्रकार का गायन करती थी और उसी राज दरबार में अनेक प्रकार से किन्नर, गंधर्व भी वास करते थे। किन्नर और गंधर्व भी अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा सब सभासदों का मनोरंजन कराते थे। इसी प्रकार उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष पति पत्नी अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसे अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर्ग भंग हो गया और स्वर्ग बिगड़ने के कारण काफी कार्य बिगड़ गया। ललित के इस प्रकार करने पर राजा ने कारण पूछा। करकोटक नामक नाग जो वहां पर उस गायन को सुनने के लिए आया हुआ था, उन्होंने कहा, हे भगवान, इन्होंने अपनी पत्नी को याद करके आपके इस पुण्य जो सभागार में कार्य चल रहा था उस स्वर को भंग करने का कारण इनकी पत्नी है। पत्नी को याद करने के कारण इनका पद भंग हो गया। ऐसा सुनकर राजा पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू एक नरभक्षी राक्षस बन जा और अपने किए का फल भोग। मनुष्यों का कच्चा मांस खाने वाला एक भयंकर राक्षस बन जा। इस प्रकार से श्राप दे दिया। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। अत्यंत भयंकर मुद्रा, बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़े उसके शरीर से, मुख से अग्नि के समान लटाएं निकलने लगी
और उनकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, सिर के बाल पर्वतों की भांति अस्त व्यस्त हो गए, भुजाएं लंबी हो गई, 8 योजन का शरीर हो गया और वह राक्षस होकर दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता देवी को यह पता चला तो उसे बड़ा खेद हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। अपने राक्षस पति के पीछे पीछे घोर दुख सहन करते हुए घने वनों में जाने लगी और उसी के पीछे पीछे जाते हुए विलाप करने लगी। एक बार विंध्याचल पर्वत पर जब उनका जाना हुआ, इस प्रकार विंध्याचल पर्वत पहुंचने पर जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, उसका रुदन सुन के, उसके भाव सुन के भगवान श्रृंगी का ध्यान उनकी तरफ गया तो ललिता शीघ्र ही श्रृंगी के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप के कारण विशालकाय राक्षस हो गया है। मुझे महान दुख है, कोई उद्धार बतलाइए। श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा एकादशी आने वाली है, तू इसका व्रत कर। इस व्रत को करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देती हो तो शीघ्र ही वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा का श्राप भी अवश्य में शांत होगा। मुनि के ऐसे वचन सुनने के बाद ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से फलाहार आदि करा करके उनको भोजन कराते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। इस प्रकार से वह व्रत करती है और फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद पुनः अपने पति के पीछे पीछे चलती है तो उसको देखने में बड़ा ही हैरानी होती है और देखती है कि किस प्रकार से उनका पति सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने के लिए उद्यत था। उसके स्वरूप को देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसके पश्चात दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप का नाश होता है, राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का प्राप्त होता है। इसलिए वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त करने के लिए इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। निश्चय ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कलयुग, सतयुग, त्रेता और द्वापर चारों युगों में एकादशी के व्रत की महिमा अनंत है। इस प्रकार भगवान केशव ने युधिष्ठिर से कामदा एकादशी व्रत की पूरी कथा कही और कहा कि अब क्या सुनने की इच्छा है। इस पर युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपकी कृपा से आप इसी प्रकार से हर महीने की एकादशी का महात्म्य सुनाते रहिए, जिससे आने वाले युगों में धर्म की रक्षा हो और मनुष्य सभी प्रकार के दुष्कृतों से दूर रहें। अर्थात व्रत करने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, लोगों को बुराई से बचाना। कथाएं जितनी भी हैं पौराणिक हैं, आप इनको पारमाणिक माने या न माने, लेकिन व्रत करने वाला फलाहारी रहेगा, एक नेक विचार वाला होगा, गौ, गीता, गायत्री, गंगा की रक्षा करने वाला होगा। और जिसने भी इस प्रकार से श्रद्धा भाव से व्रत किया उनका सदैव कल्याण हुआ है। अतः जो कोई भी इस कथा को सुनता है, भगवान उनका भी कल्याण करे। अगर आप सुनने के बाद इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो भगवान आपका भला करे। यथा योग्य दक्षिणा भेजना चाहें तो आप दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। एकादशी मैया की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, संत समाज की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो।